नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक। अभी हमारे साथ कवि अभय सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप ही ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। क्या था पूरा मामला? जी, मैंने ही दर्ज कराई थी और पूरा मामला ये था कि जब अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जी। उस समय पूरे देश में एक अलग आक्रोश का माहौल था क्योंकि हमारे देश के निर्दोष नागरिक वहाँ मारे गए थे आतंकी हमले में। हम्म। देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट थीं, चाहे राहुल गांधी जी हों, ओवैसी जी हों या खड़गे जी हों, ममता जी हों, सभी लोग एकजुट थे और सब सरकार से ये मांग कर रहे थे बार-बार हम्म। कि आप कड़े से कड़ा बदला लीजिए। कड़े से कड़ा। इसका हमको बदला लेना है, हम आपके साथ हैं। हम्म। उस समय जो तथाकथित लोक गायिका नहीं बल्कि लोभ गायिका, उन्हें लोभ है झूठी सस्ती टीआरपी का लोभ है। उस टीआरपी के चक्कर में नेहा सिंह राठौर जी ने हम्म। ऐसे अनेक बयान दिए जो पाकिस्तान की मीडिया ने, वैश्विक मंच पर वहाँ की मीडिया ने दिखाया कि हिंदुस्तान की बहादुर लड़की से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। नेहा सिंह राठौर जी उस पहलगाम हमले का खुद ही जांच अधिकारी बनकर वो निर्णय लेकर आ गई और उन्होंने ये कहा कि अपने बयान में कि ये हमला भारत की सरकार ने कराया है, बिहार के चुनाव के लिए बीजेपी ने कराया है। जब कहीं ना कहीं दुश्मन देश इस तरह की तथ्यों को लेकर हमारे खिलाफ प्रयोग कर रहा था, वहाँ की मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो वो हिंदुस्तान में भी आया, मेरे सामने आया। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि देश की सेना के खिलाफ कोई बात हो, देश की अस्मिता के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ कोई बात हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं एक साधारण एप्लीकेशन लेकर हजरतगंज कोतवाली में पहुंचा। वहाँ पे जो भी उस एप्लीकेशन के आधार पे, प्रार्थना पत्र के आधार पे सुसंगत धाराएं बन सकती थी, उसमें उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी 27 अप्रैल 2025 को। 27 अप्रैल 2025 को कराई थी, तो बुलाया उन्हें कोतवाली अब गया था? उन्हें कई बार बुलाया गया, हाँ। लेकिन उसमें अभी बीच में पहले उनके पास संविधान के तहत ये अधिकार भी है। वो पहले मेरा एफआईआर क्वेश कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय गई। वहाँ एफआईआर रद्द करने से माननीय न्यायालय ने मना कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, जहाँ कपिल सिब्बल जी और उनकी पूरी टीम लगी मेरे एफआईआर को क्वेश कराने के लिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मना कर दिया और कहा कि आप निचली अदालत जाइए और वहाँ अपनी बात रखिए। उन्होंने अभी एक वीडियो जारी किया है जिसमें मैं वो आ रहा कह हूँ। रही हैं जी। कि मतलब मैंने क्या बोला, सिर्फ मैंने मोदी जी के लिए ऐसा बोला इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, मैंने कोई चोरी नहीं की। समस्या ये है कि उन्होंने मोदी जी के लिए नहीं बोला, हाँ। उन्होंने देश के खिलाफ बोला। कह रही मैंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला। बिल्कुल नहीं बोला। हाँ। वो देश के प्रधानमंत्री से अन्य मुद्दों पर बात करें ना, किसने रोका है? रोज बात करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, मैं भी किसानों के मुद्दे पर इन्हीं प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। मैं भी कवि हूँ, मैं भी कविताएं पढ़ता हूँ। पूछ रहा हूँ सीएम के संग सभी जिलों के डीएम से, प्रश्न है मेरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठे पीएम से, भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है? फौजी का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैंने ये प्रश्न मैं भी करता हूँ देश के प्रधानमंत्री से। लेकिन जब देश की अस्मिता पे कोई बात आएगी तो उस समय कम से कम कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन, पुलिस विभाग इस पर जो भी हो यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए। उनका बयान मैं उनसे भी कहूँगा कि वो आएँ, अपना बयान दर्ज कराएं। कानून है, कानून कोई एक तरफा काम नहीं करता, माननीय न्यायालय है, हमें उस पर भरोसा है, अपने संविधान पे विश्वास है। आए, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा वो न्यायालय करेगा। और इस प्रकरण को लेकर अगर वो माफी मांगती हैं कि ठीक है हो गई। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही। माफ़ी की बात पहले हो चुकी है। जब मैंने एफआईआर दर्ज कराई तो मेरे ऊपर समझौते का दबाव आया, तो मैंने कहा कि देखिए, नेहा सिंह राठौर जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं भी नारी का सम्मान करता हूँ। हमारे देश की वो भी एक सम्मानित महिला हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने भावोवेश में या जो भी किन्हीं कारणों से कुछ बोला और वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो गया। लेकिन उन्होंने जब समझौते की बात आई तो मैंने एक अपना भी पक्ष रखा। मैंने एक निवेदन किया कि वो एक वीडियो बना दें और ये कह दें कि सरकार से, मैं भी नहीं कहूँगा कि वो सरकार से प्रश्न करना रोक दें, उनको रोज प्रश्न करना चाहिए। आए, मैं उनके साथ मैं भी प्रश्न करूंगा सरकार से। वीडियो बनाने वाली बात पे क्या? वीडियो बनाने वाली बात पे वो मुकर गई कि उन्होंने कहा कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, माफ़ी नहीं मांगूंगी इस मुद्दे पर। बाद में मुझे पैसे का लोभ दिया गया, मुझे खरीदने की कोशिश की गई। मैं फौजी का बेटा हूँ, कवि हूँ, मैं ना तो डिगने वाला हूँ ना बिकने वाला हूँ। फिर बाद में एक बार उनका एक वीडियो देखा, एक बार आपने उनका एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, तबला वादक को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास कुछ 300 रुपए हैं, उसको मैं तबला वाले को दूंगी तो गाना 519 वो मैं तबला वाले को दूंगी। तबला वाले को कह रही थी दे दूंगी, 19 रुपए बचेंगे, इसमें कोई वो पैसे कहाँ से देने का बोल दी जब उनके पास पैसे ही नहीं। अब
उनके लोगों ने बोला, अब उनका अभी अगर ऐसे आप बात करें तो देखिए अब उनको इतने बड़े महंगे वकील कैसे मिल गए जो एक एक केस का 20-20 लाख 40 लाख रुपए लेते हों। ऐसे कपिल सिब्बल जी जैसे वकील अगर उनका केस लड़ रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं उनका बैकअप होगा। और 519 रुपए उनके अकाउंट में थे, कहाँ अब उन्होंने क्या, वो मैंने कहा नहीं वो लोभ गायिका हैं। तो कहाँ तक जाएगा ये मुद्दा भी आगे? ये मुद्दा जहाँ तक माननीय न्यायालय जो संविधान में जहाँ तक होगा वहाँ तक लेके जाएंगे, वहाँ तक लेके वहाँ तक लेके जाएंगे। चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।